हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नोड.जेएस ट्यूटोरियल्स इन हिंदी प्लेलिस्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है npm, कैसे इंस्टॉल करें मॉड्यूल्स, और क्या होती है पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन पे देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि जो मेरा फ़ोल्डर है ये, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम दूंगा मैं 3 या थर्ड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं थर्ड, और अभी मैं टर्मिनल के अंदर भी ये खोल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, टर्मिनल को पूरी स्क्रीन पे कर लेते हैं और जो ये साइड बार है इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके फ़ोल्डर के अंदर है थर्ड नाम के। तो ये वो फ़ोल्डर है जो आपका मेन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जैसे आप सपोज़ करो एक ऐप बना रहे हो, तो उसका बैकएंड इस फ़ोल्डर में होगा। ठीक है, ये वो ऐप है। और या फिर आप कोई गेम बना रहे हो या फिर कोई ऐप बना रहे हो, हाँ इलेक्ट्रॉन कोई ऐप बना रहे हो, तो उसका मेन फोल्डर ये होगा। ठीक है, ये वो है। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम देखेंगे वो सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन भी कवर करूँगा, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कम कवर करूँगा, और एक वेब स्क्रैपिंग भी कवर करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज़ होगी नोड.जेएस ट्यूटोरियल्स की, काफ़ी लंबी जाएगी ये, कम से कम 300 वीडियोस जा सकती हैं, इतना और तो पता नहीं। ठीक है, खैर जो भी हो, तो आज की इस वीडियो में पैकेजेशन और npm में मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना बताते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, एक फ़ाइल होती है जो ये बताती है npm को या फिर नोड को कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है। इसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती है बेसिकली। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स मतलब कि जैसे अभी देखो, ये मैं फ़ोल्डर खोलता हूँ एक्सप्लोरर में, तो अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये खुलने में काफ़ी टाइम लगाता है, बीच बीच में पता नहीं, वीडियो में कट से लूँगा। अभी तो खैर ये एम्प्टी है ना, इसको एक साइड में खुले रख दो। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन को टर्मिनल की क्लियर करता हूँ, और अभी देखो, अगर आपका ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ और ट्राई करना है, npm-v, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, तो इसको अभी रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वैसे npm की कमांड आजकल मेरे से काफ़ी धीरे चल रही है, मतलब लैपटॉप में मेरे। खैर को जो भी हो, इसका भी वर्जन दिखा रहा है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो चल रहा है चलने दो। और इसका 6 है। ठीक है, अभी क्या है, npm-v डालने से अगर आपका सब कुछ सही आ रहा है तो आप गुड टू गो आगे की ट्यूटोरियल, मतलब आगे की वीडियो के लिए। वरना आपको अब गूगल सर्च करना पड़ेगा कि कैसे ये दिक्कत या वो दिक्कत सॉल्व करते हैं। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, npm init npm init मतलब कि एक पैकेज जेसन फाइल बनानी है, बस इतना काम होता है इसका कि npm नोड पैकेज मैनेजर, मुझे एक, ये जो डायरेक्टरी है मेरी, उसको एक इनिशियलाइज कर दो पैकेज डॉट जेसन से। इसका काम ये है। तो सबसे पहले आता है पैकेज नेम, उसके उसके अंदर क्या है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो आता है। लेकिन इसकी शर्त है कि ये यूआरएल फ्रेंडली होना चाहिए, इसमें मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसमें @ स्टार डॉलर ये सब चीज़ें नहीं दे सकता, हैश ये सब नहीं दे सकता। तो अभी अगर मैंने ये देने की कोशिश करी तो ये कह रहा है यूआरएल फ्रेंडली। ठीक है, एंड कैन नो लॉन्गर कंटेन पैरेंथेसिस, ये डबल कोट वगैरह फलाना ढिमकाना जो भी कह रहा है। तो अगर अब हम इसको बिल्कुल इसके यूआरएल फ्रेंडली नाम दें तो ये आगे बढ़ाएगा और कहेगा भाई वर्जन बता दे अपने प्रोजेक्ट का। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, 1.0.0 2.0 जो भी हो आपका वर्जन हो, पैक वो इनिशियल वर्जन हो आपके प्रोजेक्ट का, वो दे सकते हो। तो वो अभी एंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन वही आपके जो प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अगर आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हो तो ये वेबसाइट नहीं, वेबसाइट का नाम, और दैट प्रोवाइड्स फलाना ढिमकाना, या दैट सर्विसेज दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, और फलाना ढिमकाना जो भी हो वो चीज़। ठीक है, फलाना ढिमकाना मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। ठीक है, अगर आपको ना समझ आया तो फलाना ढिमकाना मतलब। ठीक है,
तो खैर इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, बस इतना ही। एंट्री पॉइंट मतलब मेन जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कौन सी होगी वो भी अभी हम कवर करेंगे। अभी एंटर कर देते हैं। टेस्ट कमांड कोई नहीं, गिट रिपोजिटरी सबको एंटर कर दो। ऑथर में आप अपना नाम या जिसका भी हो वो लिख सकते हो। मैं लाभम जैन लिख के कंटिन्यू करता हूँ। लाइसेंस कुछ भी दे सकते हो, MIT ISC, तो ये कॉमनली यूज़ होते हैं। मैं कभी MIT दे देता हूँ, कभी ISC, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि भाई आप इस फोल्डर में, वो एक बार आपको कंफर्म करा रहा है कि पैकेज जेसन इस फोल्डर में, इस डायरेक्टरी में, थर्ड के अंदर पैकेज जेसन बना दूँ ना। वो क्या आप कहोगे हाँ ओके, एंटर दबा के, सिर्फ एंटर दबा के एंड ओके कर दोगे, है ना। तो अब ये अगर आप फोल्डर देखो अपने फाइल एक्सप्लोरर में, तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई होगी, है ना। तो ये अब बस अब आपको जो इंस्टॉल करना है ना मॉड्यूल आप कर सकते हो। तो अभी अगर मैं कुछ करके दिखाऊँ इंस्टॉल, जैसे कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, उप्स मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो मेरे को रीरन करनी पड़ेगी। कंट्रोल C दबा के मैंने एग्जिट करा कमांड को, जो कि सिस्टम हैंग कर गया मेरा। ओके, सो सिस्टम काम करना स्टार्ट हो गया और इसका स्पेलिंग सही करके फिर से एंटर कर दिया मैंने। ओके, सो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, एक लाइब्रेरी। तो अभी एक चीज़ मैं करना भूल गया गिट की वजह से। गिट की दिक्कत है, वो अलग है, Node.js से अलग चीज़ है वो, उसकी कोई बात नहीं है। खैर जो भी हो, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल करा है, मतलब कि एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है मैंने npm की मदद से, थर्ड जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर। और ये सक्सेसफुल इंस्टॉल इस फोल्डर में ही हुई है, क्योंकि जो पैकेज जेसन होती है उसके अंदर वो जो हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम वगैरह डिटेल्स अवेलेबल है, इसलिए। तो अगर अभी मैं एक्सप्लोरर के अंदर वो ये फोल्डर खोल देता हूँ, एक्सप्लोरर, तो अब आप देखोगे कि इसके अंदर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर अवेलेबल हो गया और एक पैकेज डॉक जेसन फाइल बनी है। इसको तो आप इग्नोर करो, पूरा इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपका जो एक्सप्रेस जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है वो, और जो ये npm इंस्टॉल करता है पहले से ही, वो है, ठीक है। तो अभी इसको कभी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नोड मॉड्यूल्स को, तो पहली बात, ठीक है। तो अभी ये बन चुका है, लेकिन अगर मैं अब आपको ये टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल कह रहा हूँ, ये अपने टेक्स्ट एडिटर या फिर VS कोड के अंदर अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ पैकेज डॉट जेसन को, तो अभी ये थोड़ी डिफरेंस दिखेगी, ठीक है। थर्ड के अंदर जो पैकेज जेसन है उसको दिखाते हैं। ये देखो, स्क्रिप्ट्स की बात करने की कही थी मैंने, तो ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, डिपेंडेंसी, जो कि एक्सप्रेस लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कह रहा है स्क्रिप्ट पैकेज डॉट जेसन कि भाई इसके अंदर एक लाइब्रेरी है, वो यूज़ करता हूँ मैं, एक्सप्रेस नाम की, जिसका वर्जन ये वाला है, ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये कब काम आता है, सपोज़ करो अभी जो एक्सप्रेस है उसका 5th वर्जन चल रहा है, और अभी ये 4 के हिसाब से चलिए, और 5th में मेजर चेंजेस आ गए, लेकिन 4th अभी अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, आप जैसे किसी को दोस्त को ट्रांसफ़र करते हो तो उसको एरर नहीं देगा, बल्कि ये इस वो उस प्रोजेक्ट के लिए जब वो इंस्टॉल करेगा, ये सारा खोल के देखेगा, पैकेज चलाएगा अपने कंप्यूटर पे, तो ये अ, उस हिसाब से वर्जन डाउनलोड कर लेगा। तो ये बेसिकली ये एक हेल्पर है पूरे इस फोल्डर या फिर कहें नोड प्रोजेक्ट का, ये है ना, मेन डेटा होता है, मेटा डेटा जो कहते हैं, वो चीज़ होती है ये पैकेज डॉट जेसन। ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ नहीं है ये कोई, बस ऐसी ही है, इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो अभी इसकी तो बात हो गई, अब करते हैं npm के अंदर जो अभी जो कमांड्स होती हैं, मेन मोस्टली यूज़ होने वाली, और जो मेरे को याद हो, ठीक है, सीधी साफ सी बात है। npm के अंदर जो है इनिट होती है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, वो बस लिख रहा हूँ मैं। और npm init होती है, npm इंस्टॉल होती है, जिससे हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, और पैकेज नेम,
ओके, सो मैंने यहाँ पे कट लिया होगा क्योंकि मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया था और मैंने कमांड रन करी थी npm इंस्टॉल पैकेज नेम, ठीक है। वो जो रन करी थी वो बेसिकली कमांड होती है वो, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये मैंने डिलीट करा यहाँ से टर्मिनल, तो अभी मेरे को फिर से उसके अंदर मूव करना पड़ेगा, थर्ड के अंदर, और मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बैक टू नॉर्मल हो गया। ओके, तो एक होती है इंस्टॉल करने की, एक होती है पैकेज बनाने की, पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाने की। आप मैनुअली भी कर सकते हो, जो हमने ये पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर जो हम लिखा हुआ है हमने ये, आप ये मैनुअली भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि npm init ही लिखो, बट आपको याद करना पड़ेगा कि नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ये सब एग्जैक्ट नेम होने चाहिए। जैसे डिपेंडेंसी लिखा है तो डिपेंडेंसी होना चाहिए, और बल्कि जैसे डिपेंडेंसीज प्लूरल लिखा है तो डिपेंडेंसी भी सिंगुलर में नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो उसकी उसकी दिक्कत की वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप npm init यूज़ करा करें, है ना। तो अभी साइड बार को बंद करते हैं और एक दो चीज़ें और देखते हैं, बस मेन दो ही काम आती हैं, npm इंस्टॉल और जो होती है init, बस यही काम आती हैं। लेकिन इंस्टॉल के अंदर एक दो चीज़ें और हैं कवर करनी है। अगर जैसे अभी इंस्टॉल कितना मतलब npm आई भी लिख सकते हैं, जैसे आई और फिर पैकेज नेम, ये भी वर्क करता है। आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, शॉर्ट वर्ड है ये, ये शॉर्टकट है इंस्टॉल करने का, या फिर इंस्टॉल कीवर्ड का, इंस्टॉल वर्ड का ये शॉर्टकट है npm में। अब जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके भी दो टाइप की इंस्टॉलेशन होती है, एक ग्लोबली और एक प्रोजेक्ट के लिए। ग्लोबली क्या होती है, जो आपके सी यूज़र्स डायरेक्टरी वगैरह होती है उसके अंदर होती है, और कभी भी आप कोई से भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ग्लोबली इंस्टॉल वो होता है, ठीक है। और जो npm आई होता है वो करंट प्रोजेक्ट के अंदर, जो करंट फोल्डर है उसके लिए ही होती है, भाई उसके अलावा नहीं, करंट प्रोजेक्ट के अंदर होती है। खैर उसके बाद अभी अगर हम जैसे अभी ये जी और फिर इंस्टॉल कर दें हाइफन हाइफन ग्लोबल, हाइफन हाइफन ग्लोबल ये लिखें, या हाइफन जी ये लिखें, इसका मतलब होता है ग्लोबली, यानी सी स्लैश यूज़र्स, आपका जो भी नाम है सिस्टम का वो, उसके अंदर एक कोई इन्होंने नोड जेएस ने एक फ़ोल्डर अपना प्राइवेट बना रखा होगा, उसके अंदर सेव कर देगा ये। तो वो कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर हम ये बिना यूज़ करे, बिना जी डाले करें, तो इस फोल्डर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी हम बना रहे हैं। तो अगर मैं कोई पैकेज को जैसे अभी ग्लोबली यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं थर्ड की बजाय फोर्थ में, फिफ्थ में भी चला गया ना, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ जो होते हैं ना पैकेज, वो सूटेबल नहीं होते कि ग्लोबली तुम इंस्टॉल कर लो। तो बेटर यही है कि वो जो पैकेज है ना उसके हिसाब से देख लो कि आपको इंस्टॉल ग्लोबली करना चाहिए उसको या नहीं, क्योंकि एक दो पैकेजेस में तो सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। खैर, और उसके अलावा एक एक और फ्लैग होता है, या फिर कहीं एक और चीज़ होती है, हाइफन हाइफन सेव सेव, ये होती है। और इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, कि अभी जो आप डेवलप कर रहे हो उसके बाद प्रोडक्शन बिल्ड में इसको आप बनाओगे ना, जब डिप्लॉय करोगे, तब आपको ये लाइब्रेरी मतलब पैकेज की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप जैसे अभी अभी एक सपोज करो, एक आपने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल कर रखी है, जैसे सपोर्टर है नोडमून, नोडमून बेस्ट है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के लिए। तो अगर मैं अभी npm हाइफन हाइफन सेव डेव करूँ, इंस्टॉल करूँ, आई लिखूँ और फिर नोडमून लिख दूँ, तो ये डेवलपमेंट के लिए होगी, और इसके लिए भी एक अलग चीज़ हमको पैकेज जेसन में दिखेगी। तो अगर अब मैं पैकेज जेसन खोलूँ, तो अभी देखना, मैं इसको बस खोल के रख रखा है यहाँ पे डिपेंडेंसी में, और कुछ नहीं चल रहा है। ओके, सो मैंने कट लिया होगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इंस्टॉल होने में, और इंस्टॉल होने के बाद इसने ऑटोमेटिकली एक और चीज़ ऐड कर दी, डेव डिपेंडेंसी। तो ये बेसिकली तब काम आती है जैसे कि आप, ये नोडमून जो है ये क्या करता है कि जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट फाइल में या फाइल में कोई चेंजेस करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक स्क्रिप्ट को रन कर देता है, जो हमको अभी बतानी पड़ेगी, वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे।
बेसिकली डेवलपमेंट डिपेंडेंसी का ये मतलब होता है कि प्रोडक्शन लेवल पे जब हम डिप्लॉय करेंगे वेबसाइट को या फिर कोई चीज़ को, तब ये हमको यूज़ नहीं करनी है। ये सिर्फ अभी हम जब इसको बना रहे हैं सिर्फ उसी के लिए हमको चाहिए, हमारी हेल्प के लिए चाहिए बस। बस इसका डेवलपमेंट डिपेंडेंसी का ये होता है मतलब, ठीक है। तो इसके अलावा अभी क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है क्या? चलो npm कमांड्स देखते हैं। npm l कमांड्स हेल्प क्रिएट, ओके, इनमें काफ़ी सारी मिल गई है आज। अपडेट, इंस्टॉल, फलाना ढिमकाना और व्यू इंस्टॉल, ओके। बस अभी एक काम करते हैं, और कोई बच नहीं रही है तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। वो क्या है, पैकेज जेसन के अंदर जो ये स्क्रिप्ट्स है ना, इसको आप अभी जैसे अभी हम एक साइट बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको रखेंगे स्टार्ट, और फिर यहाँ पे हम क्या देंगे, स्टार्ट के अंदर क्या देते हैं, स्टार्ट के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, टर्मिनल की कमांड हमको क्या देनी है, नोड, और फिर जो भी हमारा ये जैसे अब इंडेक्स जेएस लिखी हुई है तो ये है ना, नोड इंडेक्स जेएस, ये देनी है और सेव कर देना है। पैकेज जेसन सेव होएगी तो अभी हम अगर जैसे अभी हम रन करें, हाँ, एक एक कमांड याद है, ठीक है, npm रन, npm स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट लिखा हुआ है हमने पैकेज जेसन में सिर्फ स्टार्ट, तो हम उसको डायरेक्टली बिना रन कीवर्ड डाले, बिना डाले हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने कुछ और लिख दिया, स्टार्ट 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना कुछ भी लिखा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उसके लिए हमको npm रन, और फिर जो भी हमने यहाँ पे ये जो ऑरेंज में हाईलाइट हो रहा है वो चीज़ लिखी हो, तो ऐसे कर सकते हैं और फिर एंटर कर दो, तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को चला देगा। अब उसने तो चला दिया, लेकिन जो नोड है वो कह रहा है कि भाई इंडेक्स जेएस तो है ही नहीं, जो तुम्हारी थर्ड डायरेक्टरी है उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस तो है ही नहीं। भाई मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरे से नहीं होएगा, मैं जा रहा हूँ, बाय, एरर आ गया, ठीक है। तो ये एरर आ गया और बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर यह आपको एरर आ जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो का मकसद ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।